नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत वर्धन जैन एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 7 में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल तक हमने बात कर ली थी कि कार्बोनिल यौगिकों से किस प्रकार एल्कोहलों को बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रिग्नियर अभिकर्मक से किस प्रकार हम लोग एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ग्रिग्नियर अभिकर्मक जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, तो इसे फिक्स याद रखें कि RMgX को ग्रिग्नियर अभिकर्मक कहते हैं। RMgX को क्या कहते हैं? ग्रिग्नियर अभिकर्मक कहते हैं। यह फिक्स अपन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रिग्नियर अभिकर्मक हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में आएगा और बहुत बार आएगा। ये फॉर्मूला आपको हर जगह देखने को मिलेगा, RMgX ग्रिग्नियर अभिकर्मक। ठीक है, हाँ जी। तो अपन यहां पर स्टार्टिंग करते हैं कि पहली रिएक्शन ग्रिग्नियर अभिकर्मक से किस प्रकार होगी। यदि मैं फॉर्मेल्डिहाइड लूं, यानी कि मैंने लिख दिया यहां फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड मैंने लिख दिया और इससे अभिक्रिया करवाओ किसकी? ग्रिग्नियर अभिकर्मक की। इससे हम अभिक्रिया करवाएंगे ग्रिग्नियर अभिकर्मक की। तो मैंने यहां पर पहले लिखा, देखो ये HC डबल बॉन्ड O और ये H। इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इधर भी H, इधर भी H, इधर कार्बोनिल समूह, इसे आप क्या कहते हो? फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले आप बीच बीच में याद करते चलें। और जिसने कॉपी पेन नहीं उठाया है वो कॉपी पेन उठाएं फटाफट से और लिखना स्टार्ट कर दें। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एजुकेशन आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इतनी सारी दुनिया ऑनलाइन आ गई और आप लोग अभी भी ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करते हैं कि ऑफलाइन जाके कोचिंगों में तभी पढ़ाई हो सकती है। मैं आपको कह रहा हूं ऑफलाइन बेस्ट है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन ऑनलाइन को भी अगर आप उपयोग में लें तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ये दोनों मिलकर के आपको सक्सेस दिला सकती हैं। क्योंकि आज का समय कंपटीशन का समय है, जिसमें हर एक बच्चा अपने समय को, पूरे टाइम को स्पेंड करता है उसके लक्ष्य की ओर। आपका लक्ष्य क्या है? अगर आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप सक्सेस पा सकते हैं। साथियों, यदि आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स के फॉर्मूलेज बार बार में दिन में कई बार दिमाग में रखते हैं, तब जाके कहीं आपके दिमाग में वो जगह बनाएंगे। ये आपके नाना जी, ताऊ जी, चाचा जी का नाम नहीं है जो आपको याद हो जाएगा, नहीं है। या फिर आप दैनिक जीवन में इनका बार बार में नाम नहीं सुन सकते हैं, नहीं है। ऐसा सुना है किसी का नाम आया चिंटू, पिंटू? नहीं आता ना। अच्छा, तो ये सारे नाम अलग हैं और इन अलग नामों को आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप इन्हें बार बार लिखेंगे, इसको टाइम देंगे। ठीक है, मूवी को टाइम देते हो ना, पूरी की पूरी मूवी छप जाती है। ठीक है, अच्छा, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपको समझ में आएगा, इस चीज से आपको समझने में आपकी हेल्प करेगा। देखिए, मैं कह रहा हूं ये फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे पता जी फॉर्मेल्डिहाइड है? देखो, कार्बोनिल समूह के दोनों साइड में हाइड्रोजन हो तो याद रख लो फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम करेंगे क्या? हमें बनाना क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। किस चीज को बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल बनाने की विधि। किस चीज से एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ग्रिग्नियर अभिकर्मक से एल्कोहल बनाने की विधि। ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या अकेला ही एल्कोहल बना देगा? नहीं। ग्रिग्नियर अभिकर्मक जब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है तो यहां फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे क्रिया ग्रिग्नियर अभिकर्मक की। ठीक है, RMg और ये X। ठीक है, तो यहां बनता है एल्कोहल। अब कैसे बनता है वो आप थोड़ा गौर करें इस चीज पर। ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड से समझ में आ गया तो एल्डिहाइड से भी समझ में आ जाएगा, कीटोन से भी समझ में आ जाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तीनों रिएक्शन एक साथ समझ में आएंगी। फटाफट से आप लाइक करें, पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर दो। देखो ओके, देखिए यहां पर आपको करना क्या है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ध्यान दीजिए, कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है साथियों। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में क्या चीज बनेगी? देखो मैंने ये देखो जैसे यहां पर लिख दिया ये, और ऑक्सीजन यहां बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, दो वैलेंसी फ्री होती है। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दो वैलेंसीज फ्री होंगी, ठीक है, एक वैलेंसी इधर और एक इधर। देखो ये बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना है, एक ऑक्सीजन की फ्री हो जाएगी और एक कार्बन की फ्री हो जाएगी। इस तरीके की सिचुएशन बन गई। यहां से भी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब एक ट्रिक याद रखें, एक नाम याद रखें। देखो ये केमिकल रिएक्शन, यहां पर मैं एरो लगा देता हूं, ये अभिकारक है दोनों, अपन यहां प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? देखो ये दोनों अभिकारक हैं, यहां पर आप प्रोडक्ट तैयार करने जा रहे हैं। आपने केवल ये बॉन्ड तोड़ा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था इसको आपने तोड़ दिया है, ये वैलेंसी फ्री, ये वैलेंसी फ्री। यहां से आपने ये दोनों यानी R और Mg के बीच में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ दिया है। और एक चीज याद रखेंगे, एल्किल भाग हमेशा कार्बन पर जुड़ता है। क्या बोल रहा हूं मैं? एल्किल भाग हमेशा कार्बन पर जुड़ता है। आप भी दो बार रिपीट कीजिए, एल्किल भाग हमेशा कार्बन पर जुड़ता है। कुछ बच्चों को नहीं पता एल्किल भाग किसे कहते हैं सर, ये तो बताया नहीं आपने, ठीक है। R समूह को एल्किल भाग कहते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं इन सभी को हम कहते हैं एल्किल भाग। क्या कहते हैं? एल्किल भाग, ठीक है। अच्छा ओके इसको अपन एल्किल भाग कहते हैं। तो एल्किल भाग कार्बन पे जुड़ता है। R मैंने जोड़ा यहां और यहां जोड़ दिया Mg और यहां जोड़ दिया मैंने X, ठीक है। यहां तक का आप नोट कीजिए फटाफट से। हाँ जी, यहां तक देखो एक बार फटाफट से। आ रहा है समझ में? अरे आएगा, तुम उसको बार बार देखो तब समझ में आएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से। हाँ जी कर लिया? चलो पॉज करके कर लेना। देखो यहां पर अपन लोगों ने जो ग्रिग्नियर अभिकर्मक को तोड़ करके यानी कि R भाग को यहां जोड़ा है, इस काम को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जोड़ना है। अब करना क्या है? अब यहां पर आपको ऐड करना है HOH यानी कि H2O। समझ में आ रही है बात? ठीक है, H2O आपको ऐड करना है। और H2O को ऐड कैसे करेंगे? ये आपका क्षार तैयार है। अब गौर से देखिए, ये वाला हाइड्रोजन यदि यहां जुड़ेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? क्या स्ट्रक्चर बनेगी? देखो हम बनाएंगे, ये प्लस में किया है मैंने, है ना, R, देखो मैंने लिखा R, C के साथ में दो H, एक HA और एक HA, तो C साथ में दो H यानी कि H2, एक ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से जुड़ा है ये वाला H, RCH2OH, ठीक है, RCH2OH। इसे आप 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री है ना, एल्कोहल के नाम से जानते हैं। 1 डिग्री क्यों कहेंगे? स्टार्टिंग से चैप्टर को देखें, 1 डिग्री क्यों कहेंगे समझ में आ जाएगा, 1 डिग्री क्यों कहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये था आपका फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड से किस तरीके से आप फॉर्मेल्डिहाइड से और ग्रिग्नियर अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो अगली रिएक्शन होगी वो एल्डिहाइड से होगी। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, पूरा फटाफट से नोट करो। कर लिया? ठीक है। अब मैं फॉर्मेल्डिहाइड की जगह चेंज करता हूं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड चेंज करता हूं। एल्डिहाइड से, ठीक है। अब एल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाएंगे, इस समूह को कहते हैं आप एल्डिहाइड,
इसमें और उसमें क्या अंतर है, वहां पर दोनों साइड H था, उसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। नाम तो सुना ही होगा आपने, फॉर्मेसिड, प्रोपियोन, ब्यूटेर, वेलेर, है ना। तो इस तरीके से आप इनके नाम भी सुने आपने, थोड़े थोड़े नहीं सुने तो कोई बात नहीं। उसको अपन फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, इसको अपन एल्डिहाइड कहेंगे। ये एल्किल समूह इसमें जुड़ा है इसलिए कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभिक्रिया किससे करवानी है जी, RMgX। ओके, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है पुराने वाली के तरीके से, यहां से इसको ब्रेक करना है। एल्किल भाग हमेशा कहां जुड़ता है, आवाज आ रही है, कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से। ओके, तो आपकी मान लेते हैं और यहां पर जोड़ देते हैं एल्किल भाग को कार्बन से, RC, ये ऑक्सीजन, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये मैंने जोड़ दिया इधर, देखो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो गया, ये वैलेंसी फ्री, ये फ्री, और ये मैंने H, ठीक है। और R तो इधर जोड़ा है तो मैं जोड़ सकता हूं R को, बचा हुआ हिस्सा Mg आपको यहां जोड़ना है, ठीक है, MgX। यहां ये बॉन्ड तोड़ा है, ये वैलेंसी फ्री, कार्बन की वैलेंसी गिन लो, 1 2 3 4 है, इधर देखो ऑक्सीजन की 1 2 है। ओके, Mg की 2 होती है, 2 इसमें है, और हाइड्रोजन की 1 होती है, हेलोजन की 1 होती है। ये सारी वैलेंसी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया पुनः उसी तरीके से करवाइए, और ये बन गया क्षार। और अब आप चेक कर सकते हैं क्या बना है, देखिए क्या बनेगा, फटाफट से देखो, ये R, ये R, ठीक है ना, R2 है ना, ऐसे लिख सकते हो आप, ये R इधर और ये R इधर, R2 हो गया। ये C के साथ में H जोड़ दिया, ये मैंने CH साथ में लिख दिया, है ना। ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री क्यों है, वो 1 डिग्री क्यों था, जहां पर OH समूह से, फिर से बता रहा हूं, जहां पर OH समूह से जुड़ने वाला कार्बन, OH समूह से जुड़ने वाला, मेरे साथ में बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम, देखो जहां पर OH समूह से जुड़ने वाला कार्बन, जहां पर OH समूह से यानी कि हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ने वाला कार्बन, आगे तो बोलो मास्टर जी, जहां पे OH समूह से, ठीक है, OH समूह से जुड़ने वाला कार्बन 2 एल्किल समूहों से जुड़ा होता है, जहां OH समूह से जुड़ने वाला कार्बन 2 एल्किल समूहों से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसे, 2 डिग्री एल्कोहल। जहां पर एक R से जुड़ा हो, एक एल्किल समूह से जुड़ा हो, उसे 1 डिग्री, और जहां पर जुड़ा हो 3 R से, तो उसे कहते हैं 3 डिग्री। ओके, हाँ जी, नोट करिए इसको फटाफट से, पॉज करके उतार लीजिए फटाफट से, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, साफ कर दूं, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम कीटोन से किस तरीके से एल्कोहल का आप निर्माण कर सकते हैं। कीटोन से किस तरीके से आप एल्कोहल बना सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं RC डबल बॉन्ड O। इसकी शक्ल मास्टर जी वैसी ही लगती है जैसी आपने फर्स्ट टाइम से बनाई थी, सेकंड में बनाई थी, ओके वैसी ही है। ओके देखो R, मैंने यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, मैंने यहां जोड़ा RMgX। देखिए यहां ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसकी अभिक्रिया भी किसके साथ करवानी है, कीटोन से करवानी है, ठीक है। कीटोन से अभिक्रिया, ये कीटोन है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, वापस से वही रिएक्शन, एल्किल भाग हमेशा, अब तो आवाज आ रही है चारों तरफ से, एल्किल भाग हमेशा, कमेंट में लिखो, एल्किल भाग हमेशा कहां जुड़ता है, कार्बन पे जुड़ता है, ठीक है। ओके, यहां पर अपन इसको ऐड कर देते हैं, और R को मैंने ऐसे लिखा, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया था, देखो ये वाला बॉन्ड, सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया था, ये वैलेंसी फ्री, और इस R को मैंने यहां जोड़ दिया, आ रहा है समझ में, और ये वाला R पहले से जोड़ा, देखो ये तो मैंने कॉपी किया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कॉपी की है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ एक वैलेंसी, यहाँ एक वैलेंसी, यहाँ वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर एल्किल भाग जोड़ दिया है, बचा हुआ पार्ट यहाँ जुड़ेगा, ठीक है।
ओके, तो इसके बाद आप वही HOH ऐड करोगे, ठीक है ना, HOH ऐड करोगे, पिछली वाली रिएक्शन की तरीके से सेम करनी है अपन को। और ये मैंने जोड़ दिया यूं, और ये वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा यहां, और क्या प्रोडक्ट बनेगा उसे आप लिख सकते हैं। देखो R चेक कर लेते हैं, R और R एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो मैं पहले तीन R को एक कार्बन से जोड़ देता हूं। ये मैंने R लिख दिया, ये OH हो गया, ठीक है, ये O और ये H। इससे आप कह सकते हैं कौन सा डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, इसका नाम है 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, नोट करो। हाँ, पॉज करके नोट कर लेना। तो आज हमने एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल को कैसे बनाते हैं उन रिएक्शंस की बात कर ली है। ये रिएक्शन बार बार रिपीट होती हैं, इनको आप याद रखें कि किस तरीके से आपने एल्किल भाग को तोड़ा है, किस तरीके से आपने कार्बोनिल समूह को यहां पर कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड को तोड़ा है, ठीक है, और R भाग को कैसे कार्बन पर जोड़ना है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में एक तरीके से केमिस्ट्री की जो बिल्डिंग है वो इन्हीं चीजों पर डिपेंड होती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, एसीटोन है, ऐसी सारी चीजें छोटे छोटे से फॉर्मूले, फॉर्मेल्डिहाइड है, बार बार में आपको दिखेंगे, ये बार बार में आप पन्ने पलटना और यही चीजें दिखेंगी। लेकिन अगर इनकी क्रियाविधि जो है आपको समझ में आती है कि किस तरीके से क्रिया करते हैं, तो रिएक्शंस लिखना आपको आसान हो जाता है। और 12th बोर्ड पेपर में भी ऐसी चीजें आती हैं जहां पर आपको दो रिएक्टेंट दिए होंगे और रिएक्शन आपको पूरी करनी होगी, जिसमें आप केवल रिएक्टेंट के एक स्वभाव को देखकर ही रिएक्शन करते हैं, या फिर वहां पर कैटलिस्ट लिखा होता है, यानी कि वहां पर उत्प्रेरक लिखा होता है, उसके अनुसार आप अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ओके, तो कल मिलते हैं फिनॉल वाली रिएक्शन के साथ में कि फिनॉल को किस प्रकार बनाया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल बनाने की विधियां, ये सारी अल्कोहल बनाने की विधि खत्म हो गई हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।